विशोक षष्ठी व्रत। राजा युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, आपके श्री मुख से पंचमी व्रतों का विधान सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। अब आप षष्ठी व्रतों का विधान बतलाएं। मैंने सुना है कि षष्ठी को भगवान सूर्य की पूजा करने से सभी व्याधियां शांत हो जाती हैं और सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, सर्वप्रथम मैं विशोक षष्ठी व्रत का विधान बतलाता हूँ। इस तिथि को उपवास करने से मनुष्य को कभी शोक नहीं होता। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को प्रभात काल में उठकर दंत धावन करें, कृष्ण तिलों से स्नान कर आदि द्वारा पवित्र हो खिचड़ी का भोजन करें, रात्रि में ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे, दूसरे दिन षष्ठी को प्रभात काल में उठकर स्नान आदि से पवित्र हो जाए, स्वर्ण का एक कमल बनाए, उसे सूर्य नारायण का स्वरूप मानकर रक्त चंदन, रक्त करवीर पुष्प और रक्त वर्ण के 2 वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उनका पूजन करें। तदनंतर हाथ जोड़कर इस मंत्र से प्रार्थना करें, हे आदित्य देव, जैसे आपने अपना स्थान शोक से रहित बनाया है, वैसा ही मेरा भी भवन सदा शोक रहित हो तथा जन्म जन्म में मेरी आप में भक्ति बनी रहे। इस विधि से पूजन कर षष्ठी को ब्राह्मण भोजन कराएं, गोमूत्र का प्राशन करें, फिर गुड़, अन्न, उत्तम 2 वस्त्र और सुवर्ण ब्राह्मण को प्रदान करें। सप्तमी को मौन होकर तेल और लवण रहित भोजन करें और पुराण भी श्रवण करें। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत दोनों पक्षों की षष्ठी का व्रत कर अंत में शुक्ल सप्तमी को सुवर्ण कमल युक्त कलश, श्रेष्ठ सामग्रियों से युक्त उत्तम शैया और पयस्वनी कपिला गौ ब्राह्मण को दान करें। इस विधि से कृपणता छोड़कर जो इस व्रत को करता है वह करोड़ों वर्षों से भी अधिक समय तक शोक, रोग, दुर्गति आदि से मुक्त रहता है। यदि किसी कामना से यह व्रत किया जाए तो उसकी वह कामना अवश्य पूर्ण होती है, और यदि निष्काम होकर व्रत करें तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो इस शोक विनाशिनी विशोक षष्ठी का एक बार भी उपवास करता है वो कभी दुखी नहीं होता और इंद्रलोक में निवास करता है। कमल षष्ठी, फल षष्ठी व्रत। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अब मैं कमल षष्ठी नामक व्रत को बतलाता हूँ, जिसमें उपवास करने से व्यक्ति पाप मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नियत व्रत होकर षष्ठी का उपवास करें। कृष्ण सप्तमी को स्वर्ण कमल, स्वर्ण फल तथा शर्करा के साथ कलश ब्राह्मण को प्रदान करें। इसी विधि से 1 वर्ष पर्यंत दोनों पक्षों में प्रत्येक षष्ठी को उपवास करें। भानु, अर्क, रवि, ब्रह्मा, सूर्य, शुक्र, हरि, शिव, श्रीमान, विभा, वसु, त्वष्टा तथा वरुण, इन 12 नामों से क्रमशः 12 महीनों में पूजन करें और भानुर में प्रियताम, अक्रू में प्रियताम, इस प्रकार प्रतिमास सप्तमी को दान और षष्ठी पूजन आदि के साथ उच्चारण करें। व्रत के अंत में ब्राह्मण दंपत्ति की पूजा कर वस्त्र, आभूषण, शर्करा पूर्ण कलश और स्वर्ण कमल तथा स्वर्ण फल ब्राह्मण को देकर निम्नलिखित मंत्र पढ़कर व्रत पूर्ण करें। हे सूर्य देव, जिस प्रकार आपके भक्तों के लिए यह मास व्रत फलदायी होता है, उसी प्रकार मुझे भी जन्म जन्म में अनंत फलों की प्राप्ति होती रहे। इस अनंत फल देने वाले फल षष्ठी व्रत को जो करता है वो सुरापान आदि सभी पापों से मुक्त हो सूर्यलोक में सम्मानित होता है और अपने आगे पीछे की 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। जो इसका महात्म्य श्रवण करता है वो भी कल्याण का भागी होता है। मंदार षष्ठी व्रत। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अब मैं सभी पापों को दूर करने वाला तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले मंदार षष्ठी नामक व्रत का विधान बतलाता हूँ। व्रती माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को स्वल्प भोजन कर नियम पूर्वक रहे और षष्ठी का उपवास करे, ब्राह्मणों का पूजन करे तथा मंदार का पुष्प भक्षण कर रात्रि में शयन करे। षष्ठी को प्रातः काल उठकर स्नान आदि करे तथा ताम्र पत्र में काले तिलों से एक अष्टदल कमल बनाए, उस पर हाथ में कमल लिए भगवान सूर्य की सुवर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। 8 सोने के अर्क पुष्पों से तथा गंधादि उपचारों से अष्टदल कमल के दलों में पूर्वादि क्रम से भगवान सूर्य का नाम मंत्रों द्वारा इस प्रकार पूजा करें। ओम भास्कराय नमः से पूर्व दिशा में, ओम सूर्याय नमः से अग्नि कोण में, ओम अर्काय नमः से दक्षिण में, ओम अरिमणे नमः से नेतृत्व में, ओम वसुधात्रे नमः से पश्चिम में, ओम चंडभानुवे नमः से वायव्य में, ओम पुष्णे नमः से उत्तर में, ओम आनंदाय नमः से ईशान कोण में तथा उस कमल की मध्यवर्ती कर्णिका में ओम सर्वात्मने पुरुषाय नमः। ये कहकर शुक्ल वस्त्र, नैवेद्य तथा माल्य एवं फलादि सभी उपचारों से भगवान सूर्य का पूजन करें। सप्तमी को पूर्वाभिमुख मौन होकर तेल तथा लवण भक्षण करें। इस प्रकार प्रत्येक मास की शुक्ल षष्ठी को व्रत कर सप्तमी को पारण करें। वर्ष के अंत में वही मूर्ति कलश के ऊपर स्थापित कर यथाशक्ति वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि ब्राह्मण को प्रदान करें
और दान करते समय यह मंत्र पढ़ें। हे मंदार भवन, मंदार नाथ भगवान सूर्य, आप हम लोगों का इस संसार रूपी पंख से उद्धार कर दें, आपको नमस्कार है। इस विधि से जो मंदार षष्ठी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर एक कल्प तक सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करता है, और जो इस विधान को पढ़ता है अथवा सुनता है वो भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ललिताष्ठी व्रत का विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को यह व्रत होता है। उस दिन उत्तम रूप, सौभाग्य और संतान की इच्छा रखने वाली स्त्री को चाहिए कि वो नदी में स्नान करे, फिर वस्त्र का मंडप बनाकर उसमें दीप प्रज्वलित करे। मंडप में वह बांस का बालूकामय पात्र स्थापित कर उसमें बालूकामी तपोवन निवासिनी भगवती ललिता गौरी का ध्यान कर पूजन करे और उस दिन उपवास रहे। तदनंतर चंपक, करवीर, अशोक, मालती, नीलोत्पल, केतकी तथा तगर पुष्प, इनमें से प्रत्येक की 108 या 28 पुष्पांजलि अक्षतों के साथ मंत्र से दे। इस प्रकार से पूजन करने के पश्चात तरह तरह के सोहाल, मोदक आदि पकवान, कुष्मांड, ककड़ी, बिल्व, करेला, बैगन, करंज आदि फल भगवती ललिता को निवेदित करें और धूप, दीप, वस्त्राभूषण आदि भी समर्पित करें। इस विधि से पूजन कर रात्रि को जागरण करें तथा गीत नृत्य आदि उत्सव करें। दूसरे दिन प्रातः गीत वाद्य सहित मूर्ति को नदी के समीप ले जाएं। वहां पूजन कर पूजन सामग्री ब्राह्मण को निवेदित कर दें और भगवती ललिता की बालूकामी मूर्ति को नदी में विसर्जित कर दें। घर आकर हवन करें और देवता, पितर, मनुष्य तथा सुवासिनी स्त्रियों का पूजन करें। 15 कुमारी कन्याओं को और उतने ही ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों से संतुष्ट कर दक्षिणा प्रदान करें और ललिता प्रीतियुक्ता अस्तु ये कहकर उन्हें विदा करें। जो पुरुष अथवा स्त्री इस ललिता षष्ठी व्रत को करते हैं उन्हें संसार में कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं रहता। व्रत करने वाली स्त्री बहुत काल पर्यंत सुख सौभाग्य से संपन्न रहकर अंत में गौरी लोक में निवास करती है। कुमार षष्ठी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, भरत सप्तम महाराज युधिष्ठिर, मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि समस्त पाप नाशनी, धन धान्य तथा शांति प्रदायिनी एवं अति कल्याणकारिणी होती है। उस दिन कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, इसलिए यह षष्ठी तिथि स्वामी कार्तिकेय को बहुत प्रिय है। इस दिन किया हुआ स्नान, दान आदि कर्म अक्षय होता है। दक्षिण देश में स्थित कार्तिकेय का जो इस तिथि में दर्शन करता है वह निसंदेह ब्रह्म हत्यादि पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए इस तिथि में कुमार स्वामी को सोने, चांदी अथवा मिट्टी की मूर्ति बनवाकर पूजा करनी चाहिए। अपराह्न में स्नान तथा आचमन कर पद्मासन लगाकर बैठ जाए और स्वामी कुमार का एकाग्र चित्त से ध्यान करें। इस दिन उपवास पूर्वक मंत्र पढ़ते हुए इनके मस्तक पर कलश से अभिषेक करें। इस प्रकार अभिषेक कर भगवान सूर्य का पूजन करें। तदनंतर गंध, पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि उपचारों द्वारा कृतिका पुत्र कार्तिकेय की मंत्र से पूजा करें। दक्षिण देशोत्पन्न अन्न, फल और मलय चंदन भी चढ़ाएं। इसके बाद स्वामी कार्तिकेय की परम प्रिय छाग, कुक्कुट, कलापयुक्त मयूर तथा उनकी माता भगवती पार्वती, इनका प्रत्यक्ष पूजन करें अथवा इनकी स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। पूजन के अनंतर पूर्वक देव, सेनापति तथा स्कंद आदि नाम मंत्रों से आज्य युक्त तिलों से हवन करें। अनंतर फल भक्षण कर भूमि पर कुशा के शैया पर शयन करें। क्रमशः 12 महीनों में नारियल, बिजोरा नींबू, नारंगी, कटहल, जंबीर, दाड़िम, द्राक्षा, आम्र, बिल्व, आमलक, ककड़ी तथा केला, इन फलों का भक्षण करें। ये फल उपलब्ध ना हो तो उस काल में उपलब्ध फलों का सेवन करें। प्रातःकाल सोने के बने छाग अथवा कुक्कुट को सेनानी प्रियताम ऐसा कहकर ब्राह्मण को दें। 12 महीनों में क्रम से सेनानी, संभूत, क्रौंचारी, षणमुख, गुह, गांगेय, कार्तिकेय, स्वामी, बाल ग्रहाग्रणी, छाग प्रिय, शक्तिधर तथा द्वार, इन नामों से कार्तिकेय का पूजन करें और नामों के अंत में प्रियताम ये पद नियोजित करें, यथा सेनानी प्रियताम इत्यादि। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी मौन होकर भोजन करें। वर्ष समाप्त होने पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को वस्त्र, आभूषण आदि से कार्तिकेय का पूजन एवं हवन करें और सब सामग्री ब्राह्मण को निवेदित करते हैं। इस विधि से जो पुरुष अथवा स्त्री इस व्रत को करते हैं वे उत्तम फलों को प्राप्त कर इंद्रलोक में निवास करते हैं। अतः राजन, शंकरात्मज कार्तिकेय का सदा प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। राजाओं के लिए तो कार्तिकेय की पूजा का विशेष महत्व है। जो राजा स्वामी कुमार का इस प्रकार पूजन कर युद्ध के लिए जाता है वह अवश्य ही विजय प्राप्त करता है। विधि पूर्वक पूजा करने पर भगवान कार्तिकेय पूर्ण प्रसन्न हो जाते हैं। जो षष्ठी को नक्त व्रत करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर कार्तिकेय के लोक में निवास करता है। दक्षिण दिशा में जाकर जो भक्ति पूर्वक कार्तिकेय का दर्शन और पूजन करता है
वो शिवलोक को प्राप्त करता है। जो सदा शरवणोद्भव आदि देव कार्तिकेय की आराधना करता है वह बहुत काल तक स्वर्ग का सुख भोग कर पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है तथा चक्रवर्ती राजा का सेनापति होता है। विजय सप्तमी व्रत। युधिष्ठिर ने पूछा, देव, विजय सप्तमी व्रत में किसकी पूजा की जाती है, उसका क्या विधान है और क्या फल है, इसे आप बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यदि आदित्यवार हो तो उसे विजय सप्तमी कहते हैं। वह सभी पातकों का विनाश करने वाली है। उस दिन किया हुआ स्नान, दान, जप, होम तथा उपवास आदि कर्म अनंत फलदायक होता है। जो उस दिन फल, पुष्प आदि लेकर भगवान सूर्य की प्रदक्षिणा करता है वह सर्वगुण संपन्न उत्तम पुत्र को प्राप्त करता है। पहली प्रदक्षिणा नारियल फलों से, दूसरी रक्त नागर से, तीसरी बिजौरा नींबू से, चौथी कदली फल से, पांचवी श्रेष्ठ कुष्मांड से, छठी पके हुए तेंदु के फलों से और सातवीं वृंताक फलों से करें अथवा अष्टोत्तर शत प्रदक्षिणा करें। मोती, पद्मराग, नीलम, पन्ना, गोमेद, हीरा और वैदुर्य आदि से प्रदक्षिणा करें तथा अखरोट, बेर, बिल्व, करौंदा, आम्र, आमड़ा, जामुन आदि जो भी उस काल में फल फूल मिले उससे प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा करते समय बीच में बैठे नहीं, न किसी को स्पर्श करें और न किसी से बात करें। एकाग्र चित्त से प्रदक्षिणा करने से सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। गौ के घृत से वसोर धारा भी दें। किंकणी युक्त ध्वजा तथा श्वेत छत्र चढ़ाएं और फिर कुमकुम, गंध, पुष्प, धूप तथा नैवेद्य आदि उपचारों से पूजन कर मंत्र से भगवान सूर्य से क्षमा याचना करें। इस व्रत में उपवास, नक्त व्रत अथवा आयाचित व्रत करें। इस विजया सप्तमी का नियम पूर्वक व्रत करने से रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, दरिद्र लक्ष्मी प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है तथा विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है। शुक्ल पक्ष के आदित्यवार युक्त 7 सप्तमियों में नक्त व्रत कर मूंग का भोजन करना चाहिए। भूमि पर पलाश के पत्तों पर शयन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत की समाप्ति पर सूर्य भगवान का पूजन कर षडक्षर मंत्र से अष्टोत्तर शत हवन करें। स्वर्ण पात्र में सूर्य प्रतिमा स्थापित कर रक्त वस्त्र, गौ और दक्षिणा मंत्र का उच्चारण करते हुए ब्राह्मण को प्रदान करें। तदनंतर शय्यादान, श्राद्ध, पितृ तर्पण आदि कर्म करें। इस व्रत के करने से यात्रियों की यात्रा प्रशस्त हो जाती है। विजय की इच्छा वाली राजा को युद्ध में विजय अवश्य प्राप्त होती है, इसलिए लोक में यह विजय सप्तमी के नाम से विश्रुत है। इस व्रत को करने वाला पुरुष संसार के समस्त सुखों को भोग कर सूर्य लोक में निवास करता है और फिर पृथ्वी पर जन्म ग्रहण कर दानी, भोगी, विद्वान, दीर्घायु, निरोग, सुखी और हाथी, घोड़े तथा रत्नों से संपन्न बड़ा प्रतापी राजा होता है। यदि स्त्री इस व्रत को करे तो वह पुण्य भागनी होकर उत्तम फलों को प्राप्त करती है। राजन, इसमें आपको किंचित भी संदेह नहीं करना चाहिए। आदित्य मंडल दान विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब मैं समस्त अशुभों के निवारण करने वाले श्रेष्ठकर आदित्य मंडल के दान का वर्णन करता हूँ। जौ अथवा गोधूम के चूर्ण में गुड़ मिलाकर उसे गौ के घृत में भली भांति पकाकर सूर्य मंडल के समान एक अति सुंदर अपूप बनाए और फिर सूर्य भगवान का पूजन कर उनके आगे रक्त चंदन का मंडप अंकित कर उसके ऊपर वह सूर्य मंडलात्मक मंडप रखें। ब्राह्मणों को सादर आमंत्रित कर रक्त वस्त्र तथा दक्षिणा सहित वो मंडक मंत्र को पढ़ते हुए ब्राह्मण को प्रदान करें। ब्राह्मण भी उसे ग्रहण कर मंत्र बोले। इस प्रकार विजय सप्तमी को मंडक का दान करें और सामर्थ्य होने पर सूर्य भगवान की प्रीति के लिए शुद्ध भाव से नित्य ही मंडक प्रदान करें। इस विधि से जो मंडक का दान करता है वह भगवान सूर्य के अनुग्रह से राजा होता है और स्वर्ग लोक में भगवान सूर्य की तरह सुशोभित होता है। व्रत सप्तमी व्रत। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, धन, सौख्य तथा समस्त मनोवांछित कामनाओं को प्रदान करने वाली किसी सप्तमी व्रत का आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, उत्तरायण के व्यतीत हो जाने पर शुक्ल पक्ष में पुरुषवाची नक्षत्र में आदित्यवार को सप्तमी तिथि व्रत ग्रहण करें। धान, तिल, जौ, उड़द, मूंग, गेहूं, मधु, निंद भोजन, मैथुन, कांस पात्र में भोजन, तैलाभ्यंग, अंजन और शिला पर पिसी हुई वस्तु, इन सब का षष्ठी तिथि को प्रयोग ना करें। इन पदार्थों का षष्ठी के दिन परित्याग कर केवल चना का भोग करें और देवता, मुनि तथा पीतर इन सब का तर्पण कर भगवान सूर्य का पूजन करें। घृत युक्त तिल और जौ का हवन कर भगवान सूर्य का ध्यान करता हुआ भूमि पर शयन करें। इस विधि से जो 1 वर्ष तक व्रत करता है वह अपने सभी मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेता है। कुक्कुट मरकटी व्रत कथा। मुक्ताभरण सप्तमी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज युधिष्ठिर, एक बार महर्षि लोमेश मथुरा आए और वहां मेरे माता पिता देवकी वसुदेव ने उनकी बड़ी श्रद्धा से आवभगत की। फिर वे प्रेम से बैठकर अनेक प्रकार की कथाएं कहने लगे। उन्होंने उसी प्रसंग में मेरी माता से कहा, देवकी, कंस ने तुम्हारे बहुत से पुत्रों को मार डाला है, अतः तुम मृत वत्सा एवं दुख भागनी बन गई हो। इस प्रकार से प्राचीन काल में चंद्रमुखी नाम की एक सुलक्षणा रानी भी मृत वत्सा एवं दुखी हो गई थी, परंतु उसने एक ऐसे व्रत का अनुष्ठान किया
जिसके प्रभाव से वह जीवित पुत्रा हो गई। इसलिए देवकी, तुम भी उस व्रत के अनुष्ठान के प्रभाव से वैसी हो जाओगी, इसमें संशय नहीं। माता देवकी ने उनसे पूछा, महाराज, वो चंद्रमुखी रानी कौन थी? उसने सौभाग्य और आरोग्य की वृद्धि करने वाला कौन सा व्रत किया था जिसके कारण उसकी संतान जीवित हो गई? आप मुझे भी वह व्रत बतलाने की कृपा करें। लोमश मुनि बोले, प्राचीन काल में अयोध्या में नहुष नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। उन्हीं की महारानी का नाम चंद्रमुखी था। राजा के पुरोहित की पत्नी मन मानिका से रानी चंद्रमुखी की बहुत प्रीति थी। एक दिन वो दोनों सखियां स्नान करने के लिए सरयू तट पर गईं। उस समय नगर की और भी बहुत सी स्त्रियां वहां स्नान करने आई हुई थी। उन सब स्त्रियों ने स्नान कर एक मंडल बनाया और उसमें शिव पार्वती की प्रतिमा चित्रित कर गंध, पुष्प, अक्षत आदि से भक्ति पूर्वक यथाविधि उनकी पूजा की। अनंतर उन्हें प्रणाम कर जब वे सभी अपने घर जाने लगी, तब महारानी चंद्रमुखी तथा पुरोहित की स्त्री मनमानिका ने उनसे पूछा, देवियों, तुम लोगों ने किसकी और किस उद्देश्य से पूजा की है? इस पर वे कहने लगे, हम लोगों ने भगवान शिव एवं भगवती पार्वती की पूजा की है और उनके प्रति आत्मसमर्पण कर ये स्वर्ण सूत्र में धागा भी हाथ में धारण किया है। हम सब जब तक प्राण रहेंगे तब तक इसे धारण किए रहेंगी और शिव पार्वती का पूजन भी किया करेंगी। ये सुनकर उन दोनों ने भी यह व्रत करने का निश्चय किया और वे अपने घर आ गई तथा नियम से व्रत करने लगी। परंतु कुछ समय बाद रानी चंद्रमुखी प्रमादवश व्रत करना भूल गई और सूत्र भी न बांध सकी। इसी कारण मरने के अनंतर वो वानरी हुई। पुरोहित की स्त्री का भी व्रत भंग हो गया, इसलिए मरकर वो कुकुटी हुई। उन योनियों में भी उनकी मित्रता और पूर्व जन्म की स्मृतियां बनी रही। कुछ काल के अनंतर दोनों की मृत्यु हो गई। फिर रानी चंद्रमुखी तो मालव देश के पृथ्वीनाथ नामक राजा की मुख्य रानी और पुरोहित अग्निमील की स्त्री मनमानिका उसी राजा के पुरोहित की पत्नी हुई। रानी का नाम ईश्वरी और पुरोहित की स्त्री का नाम भूषणा था। भूषणा को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान था। उसके 8 उत्तम पुत्र हुए, परंतु रानी ईश्वरी को बहुत समय के बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो रोगग्रस्त था। इसी कारण थोड़े ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। तब दुखी हो भूषणा अपनी सखी रानी ईश्वरी को आश्वासन देने उनके पास आई। भूषणा के बहुत से पुत्रों को देखकर ईश्वरी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। फलस्वरूप रानी ईश्वरी ने धीरे धीरे भूषणा के सभी पुत्र मरवा डाले, परंतु भगवान शंकर के अनुग्रह से वे मरकर भी पुनः जीवित उठे। तब ईश्वरी ने भूषणा को अपने यहाँ बुलवाया और उससे पूछा, सखी, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है जिसके कारण तुम्हारे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाते हैं और तुम्हारे बहुत से चिरंजीवी पुत्र उत्पन्न हुए? मुक्ता आदि आभूषणों से रहित होने पर भी कैसे तुम सदा सुशोभित रहती हो? भूषणा ने कहा, सखी, मुक्ताभरण सप्तमी व्रत का विलक्षण महात्म्य है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किए जाने वाले इस व्रत में स्नान कर एक मंडल बनवाकर उसमें शिव पार्वती का पूजन करें और शिव को दोरक के हाथ में धारण करें अथवा चांदी सोने की अंगूठी बनवाकर अंगुली में पहने। उस दिन उपवास करें, बाद में व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन के दिन शिव पार्वती का मंडल में पूजन कर वह अंगूठी ताम्र के पात्र में रखकर ब्राह्मण को दे दे तथा यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन भी कराए। इस व्रत के करने से सभी पदार्थ प्राप्त होते हैं। सखी, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को तुमने और मैंने साथ ही इस व्रत का नियम ग्रहण किया था, परंतु प्रमादवश तुमने वो छोड़ दिया। इसी से तुम्हारा पुत्र नष्ट हो गया और राज्य पाकर भी तुम दुखी ही रहती हो। मैंने व्रत का भक्तिपूर्वक पालन किया, इसलिए मैं सब प्रकार से सुखी हूँ, परंतु मेरा व्रत अंत में भंग हो गया था, इसलिए एक जन्म में मुझे कुकुटी बनना पड़ा। सखी, मैं तुम्हें अपने द्वारा किए गए व्रत का आधा पुण्य फल देती हूँ, इससे तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भूषणा ने अपने व्रत का आधा पुण्य फल ईश्वरी को दे दिया। उसके प्रभाव से ईश्वरी के दीर्घ आयु वाले बहुत पुत्र उत्पन्न हुए और उससे सब प्रकार का सुख प्राप्त हुआ तथा अंत में मोक्ष भी प्राप्त हुआ। लोमेश मुनि बोले, देवकी, तुम भी इस व्रत को करो, इससे तुम्हारी संतान स्थिर हो जाएगी और तुम्हारा पुत्र तीनों लोकों का स्वामी होगा। ये कहकर लोमेश मुनि अपने आश्रम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, मेरी माता को इसी व्रत के प्रभाव से मेरे जैसा पुत्र पैदा हुआ और मेरी इतनी आयु बढ़ी तथा कंस आदि दुष्टों से भी बच गया। यह प्रसंग वश मैंने इस व्रत का महात्म्य बतलाया है। अन्य जो भी कोई स्त्री इस व्रत का आचरण करेगी उसे कभी संतान का वियोग नहीं होगा और अंत में वो शिवलोक को प्राप्त करेगी। उभय सप्तमी व्रत। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब मैं सप्तमी कल्प का वर्णन करता हूँ, आप इसे प्रीतिपूर्वक सुने। माघ महीने के शुक्ला सप्तमी को संकल्प कर भगवान सूर्य का वरुण देव नाम से पूजन करें। अष्टमी के दिन तिल, पिष्ट, गुड़ और ओदन ब्राह्मण को भोजन कराएं। ऐसा करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। फाल्गुन शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चैत्र शुक्ला सप्तमी में वेदांशु नाम से सूर्य पूजन करने से उक्त नामक यज्ञ के समान पवित्र फल प्राप्त होता है। वैशाख के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को धाता नाम से पूजा करने से पशुबंध याग के पुण्य के समान फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास की सप्तमी को इंद्र नाम से सूर्य की पूजा करने से वाजपेय यज्ञ का दुर्लभ फल प्राप्त होता है।
आषाढ़ मास की सप्तमी को दिवाकर की पूजा करने से बहुत स्वर्ण की दक्षिणा वाले यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रवण की सप्तमी को मातापी लोलार्क को पूजन करने से सौत्रा मणि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भाद्रपद मास में शुचि नाम से सूर्य का पूजन करें तो तुला पुरुष दान का फल प्राप्त होता है। आश्विन शुक्ला सप्तमी को सविता की पूजा करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। कार्तिक शुक्ला सप्तमी में सप्तवाहन दिनेश की पूजा करने से पुंडरीक याग का फल प्राप्त होता है। मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष को सप्तमी में भानु की पूजा करने से 10 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। पौष मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भास्कर की पूजा करने से अनेक यज्ञों का फल मिलता है। इसी प्रकार प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को भी उन नामों से पूजा करनी चाहिए। महाराज, इस प्रकार 1 वर्ष तक व्रत और पूजन कर उद्यापन करें। पवित्र भूमि पर 1 हाथ, 2 हाथ अथवा 4 हाथ रक्त चंदन का मंडल बनाकर उसमें सिंदूर और गेरू का सूर्य मंडल बनाए। कमल आदि रक्त पुष्पों, शलक्की वृक्ष के गोंद आदि से निर्मित धूप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से भगवान सूर्य का पूजन करें। अन्न तथा स्वर्ण से भरे कलशों को उनके सामने स्थापित करें। फिर अग्नि संस्कार कर तिल, घृत, गुड़ और आग की समिधाओं से आ कृष्णन इस मंत्र से 1000 आहुति दे। अनंतर 12 ब्राह्मणों को रक्त वस्त्र, 1 स्वत्सा गौ, छतरी, जूता, दक्षिणा और भोजन देकर क्षमा प्रार्थना करें। बाद में स्वयं भी मौन होकर भोजन करें। इस विधि से जो सप्तमी व्रत करता है वो निरोग, कुशल वक्ता, रूपवान और दीर्घायु होता है। जो पुरुष सप्तमी के दिन उपवास कर भगवान सूर्य का दर्शन करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में निवास करता है। ये उभय सप्तमी व्रत संपूर्ण अशुभों को दूर कर आरोग्य एवं सूर्य लोक प्राप्त कराने वाला है, ऐसा देवर्षि नारद का कहना है।